यूट्यूब चैनल हाउ आर यू? आई होप फिट एंड फाइन है। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ाना था। रूल नंबर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते। भैया इसका डेली आपका टेस्ट होगा। एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट तक खत्म हो जाए फिर इसका टेस्ट होगा और मैं आपको वाक्य पूछूंगी, आपको आंसर जो है नीचे कमेंट में करना। फिर जिसका सही रहेगा उसका नाम वीडियो के अंदर लिया जाएगा और फिर आंसर बाद में हम आपको बताएंगे। डज प्लस सब्जेक्ट सिंगल नंबर या थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ डू फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर जिसे ये आ जाए। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो आप लगाएंगे आई नहीं, सबसे पहले लगेगा आई नहीं लगेगा बच्चों, डू लगेगा। डू आई गोइंग टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, यही लगेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो भैया। डू प्लस सब्जेक्ट रोल नंबर आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 3, अगर प्रश्न वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। When, why, what plus does, do plus subject first form of verb. Rule number 4, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ नाउन से उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। रूल नंबर 5, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं हु के साथ। डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। रूल नंबर 6, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु, कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं, जैसे हु प्लस डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट द प्लस ऑब्जेक्ट। और नंबर 7, वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। जो प्रश्नवाचक मतलब नहीं समझ रहे हैं तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे हम हिंदी की भाषा में ये कहते हैं उदाहरण, और संस्कृत की भाषा में हम लोग कहते हैं यथा। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड ए बुक? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? डू आई गिव यू ए पेन? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? डज योर मदर लव यू? वह यहाँ क्यों आती हैं? वाई डज सी कम हेयर? तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? विच बुक डू यू वांट? वह कब स्कूल जाता है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल? वे कितनी पेंसिल चाहते हैं? हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट? देखो भैया ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले कर्ता धन मुख्य क्रिया, सॉरी सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि शेष भाग। पहले सब्जेक्ट, फिर आप समझ गए होंगे। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? हु कम्स टू योर हाउस डेली? देखो भैया यू के साथ योर का प्रयोग होता है अपने के लिए। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? डज सी नॉट राइट ए लेटर? दूध कौन पसंद नहीं करता है? हु डज नॉट लाइक? जो पसंद नहीं करता वो ना बता दे कमेंट में।